सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। आज का वचन है संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 11 से लेकर 13। उसमें कहता है ईश्वर का प्रेम है। तो मेरे प्रियो, आइए हम ईश्वर का प्रेम क्या है, आइए हम इस वचन के माध्यम से आइए आज हम देखते हैं कि ईश्वर हमें किस प्रकार प्यार किया और हमें किस प्रकार हमें प्यार करना चाहिए। आइए हम इस वचन को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, इस वचन को सोच मनन चिंतन करेंगे इस वचन के माध्यम से कि प्रभु हमें किस प्रकार से हमें प्यार करता है। यहाँ ईश्वर का प्रेम है। हाँ, तो उस ईश्वर का प्रेम है तो किस तरह की है, तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया, क्या कह रहा है? प्रिय भाइयों, मुझे और आप लोगों को कह रहा है। ईश्वर हमें को इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें प्यार किया तो हम भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हमें ईश्वर ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हम भी प्यार करें, एक दूसरे को करना चाहिए बोल रहा है। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में क्या करता है? निवास करता है। क्या करता है? हम में निवास करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? ईश्वर हम में निवास करता है। और ईश्वर जैसे हमें प्रभु सुने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करेंगे तो हम उस प्रभु यीशु हम में निवास करेगा और हम उसमें निवास करने पाएंगे। और ईश्वर की प्रति हमारे प्रेम क्या रहेगा? परिपूर्ण से प्राप्त करता रहे। यदि वे इस प्रकार हम अपने आत्मा को क्या करेगा? प्रदान करता है, तो हम जान जाएं कि हम उनमें और वे हम में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जान जाएंगे। क्या कह रहे? कि हम जान जाएंगे वे हम में निवास करते हैं और हम उनमें निवास करते हैं। कई बार हम यही कहते हैं, हम प्रभु से तो हम प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने भाई बहनों से हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। तो हम प्रभु से कहाँ प्यार करते हैं? तो हमारे प्यार प्रभु पर नहीं है। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, प्रभु का क्या कहता है, उसी पर क्या क्या ईश्वर हर संतान क्या संसार पर विजय होते? हाँ, ईश्वर ने हर संतान को क्या करना चाहता है? विजय। हालेलुया। हम तो कहते हैं, हम कई बार हम उस आत्मा को हम परिपूर्ण से ग्रहण करने चाहते हैं, लेकिन उस आत्मा को हम अपने में क्या क्या निवास करने के लिए हम जगह नहीं देते हैं, कि हमारे भाई बहनों से हम क्रोध करते हैं, रखते हैं, ईसा निंदा करते हैं, और हम प्रभु से प्रेम करेंगे, कहेंगे तो ये नहीं हो सकता। यहाँ तो प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, हमें प्रभु इतना प्यार किया तो हम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। और यहाँ कहता है, तो ईश्वर ने हम में क्या करेगा? निवास करेगा। और ईश्वर की प्रेम हमारे प्रति परिपूर्ण होएगा। हमें उस प्रभु यीशु तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु बच्चे क्या कह रहे हैं उसी में, बच्चे तुम ईश्वर की हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाया है, क्योंकि जो क्या है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें है महान है जो संसार में है। हालेलुया। जो संसार में है वो क्या है? महान है। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, आत्मा विश्वास मत कर, आत्मा की परीक्षा कर। जो आत्मा की परीक्षा देखा कि वे ईश्वर की है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबियों में से आए हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान, ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें क्या है? ईश्वर की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा क्या है? प्रत्येक आत्मा क्या है? ईश्वर का है। हालेलुया। जो उसे स्वीकार करता है। तो मेरे प्रियो, हमें जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करेंगे, तो हम प्रभु यीशु हम में निवास करेगा, और हम प्रभु यीशु में निवास करेंगे, और हम जानेंगे कि प्रभु यीशु हम में निवास करता है। यदि हम प्रभु से प्यार करेंगे
और अपने भाइयों से बैर करेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो हम प्रभु को अपने आत्मा से हम नहीं, उसकी आत्मा हमें प्राप्त नहीं होएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, हाँ, किसी ने नहीं, कभी नहीं देखा, हम नहीं देखे हैं, पर हम विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को ऊपर हम विश्वास से हम देखें उस प्रभु यीशु की उपस्थिति, तो हम उस प्रभु यीशु की प्यार को हमारे भाइयों एवं बहनों पर हम उस उपस्थिति को, उस आत्मा को हम उस भाई बहनों के माध्यम से हम अपने हृदय में एवं हमारे आत्मा में हम जगह देने पाए, ताकि हमारी आत्मा प्रभु यीशु निवास करने पाए। हालेलुया। और उस प्रभु यीशु की आत्मा हम में निवास करने पाए। तो आइए हम इस प्रभु यीशु की वचन को और इस प्रभु यीशु की आत्मा हम पर निवास करने के लिए आइए हम मांगते हैं। प्रभु यीशु तो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु को वचन में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो आइए हम मांगते हैं बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ताकि हम जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्यार किया उस प्रकार हम भी एक दूसरे से प्यार करने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ताकि हम प्रभु यीशु को हम हमारे आत्मा में निवास करने के लिए हम जगह देने पाएँ, ताकि हम जानने पाएँ और हम उनमें निवास करने पाएँ। तो आइए हम आशीष कृपा मांगते हुए हम प्रभु से हम आइए हम प्रार्थना करते हैं।